म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 694 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1670 लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। इस बीच घरों, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़, लूट और हिंसा के आरोप में 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा का दावा है कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत 26 मार्च को इलाके की मस्जिद के सामने से निकाले गए जुलूस के बाद हुई। विरोध में एक वर्ग ने 27 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान भीड़ ने दुकानों, घरों और गाड़ियों पर हमला कर दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के खेड़ा जिले गाड़वा गांव में पुरखों की जमीन फर्जीवाड़ा कर हड़पने के मामले में 3 दोषियों को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। महमदाबाद कोर्ट के जज विशाल त्रिवेदी ने अदालत में भूपेंद्र भाई देसाई भाई ढाबी, देसाई भाई जेहा भाई ढाबी और प्रताप भाई शंकरा भाई चौहान को 2 साल कैद की सजा दी है। देश भर के मौसम में शनिवार को बदलाव रहेगा। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान सहित नॉर्थ वेस्ट राज्यों में तेज हवाएं चलेंगी। इससे तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। शुक्रवार को भी राजस्थान में ठंडी हवाओं के चलने से पारा 7 डिग्री तक गिरा। उधर 4 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा शामिल है। शुक्रवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ तापमान 42.2 डिग्री रहा। भारतीय सेना और नौसेना को 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुक्रवार को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी। यह सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 62,500 करोड़ रुपए में किया गया है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो 5,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया ट्रेंड जिबली में हिस्सा लिया है। भारत सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एआई की मदद से जिबली स्टूडियो की थीम पर बनी पीएम मोदी की तस्वीरों को शेयर किया है। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ तस्वीरें भी हैं। बीते 2 दिन से यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दुनिया भर के नेताओं, सेलिब्रिटी और आम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। पीएम मोदी की ट्रंप और मैक्रो के अलावा इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अयोध्या के राम मंदिर और वंदे भारत ट्रेन के साथ भी जिबली तस्वीर सामने आई है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल गई है। कुणाल ने याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर मुंबई वापस आएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उन्हें जान का खतरा है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के टिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए।